आज मैं आपको एक ऐसे ब्रांड के बारे में बताऊंगा जिसने अमेरिका जैसी कॉम्पिटिटिव मार्केट में बिना किसी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के अपनी जगह बनाई, अपनी पकड़ बनाई, एक अच्छा खासा मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया। सोचिए, जहां पे पेप्सी, कोकोला, लेज ऐसे ऐसे ब्रांड्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करते हैं सिर्फ मार्केटिंग के ऊपर, ब्रांड एंडोर्समेंट के ऊपर, सेलिब्रिटीज के ऊपर, वहां पे इस ब्रांड ने अपनी पकड़ बनाई, वो भी बिना किसी मार्केटिंग बजट के। जी हाँ, यह है हल्दीराम्स की कहानी। कैसे 1937 में बीकानेर में पैदा हुई ये छोटी सी कंपनी आज 80 से ज्यादा देशों में फैल गई है। इसका मार्केट वैल्यूएशन 80 बिलियन डॉलर से भी ऊपर है। जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। 1937 की बात है, भारत अभी आजाद नहीं हुआ था। बीकानेर में एक भुजिया वाला था, उसके यहाँ पे 11 साल का बच्चा था। नाम था गंगा बिशन अग्रवाल। ये 11 साल का बच्चा अपने दादाजी की दुकान पे छोटे मोटे काम करता था। प्यार से लोग इसे हल्दीराम बुलाते थे। उस वक्त बीकानेर में 100 से ज्यादा लोग भुजिया बनाते थे। सबकी सेम क्वालिटी, सेम टेस्ट, सेम प्राइस। पूरी कमोडिटाइज्ड मार्केट थी। लड़ाई सिर्फ प्राइस के ऊपर होती थी। ट्रेडिशनली भुजिया मोठ दाल से बनती थी, लेकिन हल्दीराम्स की फैमिली ने इनोवेट किया और भुजिया को बनाना शुरू किया मूंग दाल से। स्ट्रैंड्स को लंबा किया, पतला किया, ताकि वो मसाले ज्यादा एब्जॉर्ब करे। रिजल्ट था क्रिस्पी टेस्टी भुजिया। इसके टेस्ट और टेक्सचर के लोग दीवाने हो गए थे उस टाइम, और यहां से हल्दीराम्स की भुजिया चल निकली। और यहां पे हमें सबसे पहला लेसन मिलता है, डिफरेंशिएशन थ्रू इनोवेशन। 1982 तक हल्दीराम दिल्ली पहुंच गया और यहां से उनका असली रियल सफर शुरू होता है। और यहां पे हमें एक बेहद इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है। जब भी कोई बड़ा ब्रांड इंडिया में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो सबसे पहले वो मार्केटिंग बजट निकाल के रखता है, सेल्स बजट निकाल के रखता है, प्रमोशन बजट निकाल के रखता है। लेकिन हल्दीराम्स की स्ट्रेटेजी इससे एकदम रिवर्स थी। उन्होंने कभी भी मार्केटिंग के लिए कोई खास बजट निकाल के नहीं रखा। उनका फोकस मेन 3 चीजों के ऊपर था। नंबर 1, नॉन नेगोशिएबल प्रोडक्ट क्वालिटी। नंबर 2, वर्ड ऑफ माउथ, यानी कस्टमर शुड बी सेटिस्फाइड। एंड नंबर 3, प्रोडक्ट विजिबिलिटी इन द स्टोर्स। हल्दीराम्स का मानना था, अगर आपका कस्टमर हैप्पी है, सेटिस्फाइड है, वो आपकी मार्केटिंग खुद ब खुद कर देगा। 80 के दशक में जब दिल्ली में केशालकर अवार्ड जीता, तब तक हल्दीराम्स की पकड़ पूरी मार्केट के ऊपर बन चुकी थी। और उनकी सक्सेस के 3 मेन पिलर्स जो बाद में रिसर्च में निकल के आए। सबसे पहला था अनकॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी। सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने इन हाउस बनाए, हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फॉलो किए। एचसीसीपी जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है मैन्युफैक्चरिंग का, उसको फॉलो किया। नंबर 2, स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रीब्यूशन। 700 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हल्दीराम्स के लिए सिर्फ दिल्ली में काम करते हैं। 25 से ज्यादा मेन डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ नॉर्थ इंडिया में काम करते हैं। हर मेन सिटी में इनकी प्रेजेंस है, हर मेन सिटी में इनके रेस्टोरेंट्स है, कन्वीनियंस स्टोर्स पर ये मिलता है, सुपर बाजार्स में ये मिलते थे। एंड थर्ड, इन्होंने एक इमोशनल कनेक्शन क्रिएट किया। घर जैसा टेस्ट हर फेस्टिवल के ऊपर, बिल्कुल घर जैसी पैकिंग। मल्टी जनरेशन नॉस्टैल्जिया क्रिएट करने में ये लोग सक्सेसफुल हो गए थे। भारत में तो ये लोग छा गए थे, लेकिन अब हल्दीराम्स को भारत के बॉर्डर से पार निकलना था। 90 के दशक में हल्दीराम ने यूएस के अंदर एक्सपैंड करने का सोचा। रीजन, अच्छी खासी एनआरआईज की गिनती वहां पर थी। एनआरआईज के पास अच्छी खासी परचेजिंग कैपेबिलिटी थी। इंडियन फूड की डिमांड तो थी, लेकिन इंडियन फूड की अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो हल्दीराम्स को वहां पे एक मार्केट गैप नजर आया। और यूएस में भी हल्दीराम्स ने एग्जैक्ट वही फिलॉसफी फॉलो करने का सोचा जो उसने इंडिया में फॉलो किया था, यानी प्रोडक्ट क्वालिटी पे फोकस करेंगे, लेकिन हम मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट के ऊपर 1 रुपया भी खर्च नहीं करेंगे। अब बात आती है अननोन कंट्री के अंदर आपको अपना प्रोडक्ट एक्सपैंड करना है और आपने सोचा है कि मैं मार्केटिंग के ऊपर पैसे नहीं खर्च करूंगा। यहां पर निकल के आती है उनकी जीनियस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। नंबर 1, उन्होंने इंडियन स्टोर्स को फाइंड आउट किया जहां पे इंडियन कस्टमर अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए आता है। पटेल स्टोर्स, इंडियन बाजार, यहां पे अपने सामान, अपने पैकेट्स रखवाए। और बहुत ज्यादा वैरायटी क्रिएट नहीं करी, सिर्फ 15 डिफरेंट तरीके की चीजें इन दुकानों पर रखवाई गई। हर दुकान के ऊपर टोटल 15 डिफरेंट टाइप की वैरायटी तक नहीं थी। देसी कम्युनिटी के अंदर वर्ड ऑफ माउथ, एक इंडियन ने ट्राई किया, दूसरे को बताया, दूसरा ने ट्राई किया, तीसरे को बताया, इस तरीके से फैल गए। हल्दीराम्स ने अपने स्टॉल लगाए सोशल गैदरिंग्स में जहां पे इंडियंस गैदर होते थे। टेंपल्स के अंदर हल्दीराम्स ने अपने स्टॉल लगाए जहां पे उन्होंने स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। लेकिन सबसे बड़ा रेवोल्यूशन आया 2022 में, जब अमेज़न का ग्लोबल प्रोग्राम हल्दीराम ने ज्वाइन किया। इसके बाद हल्दीराम पूरे यूएस में 1 दिन के अंदर डिलीवरी करने में सक्सेसफुल हो गया। हल्दीराम ने अमेज़न के ऊपर यूएस एफडीए अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स रखे। अब प्राइसेस ऑफलाइन मार्केट के बिल्कुल आसपास प्राइस हिट करता था।
इस मूव के बाद हल्दीराम सिर्फ इंडियन कम्युनिटी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वो मेन स्ट्रीम अमेरिकन मार्केट में भी जंप कर गया। वॉलमार्ट, टारगेट, इन जैसे स्टोर्स के ऊपर भी हल्दीराम्स अवेलेबल हो गया। सनीवेल, कैलिफोर्निया, बे एरिया, इन जैसे एरियाज के अंदर भी हल्दीराम्स ने अपने ह्यूज स्टोर्स ओपन किए। अब इमेजिन करिए, सिलिकॉन वैली है, एक इंडियन इंजीनियर रात को काम कर रहा है, कोडिंग कर रहा है, रैक में उसके पास लेज है, डोरिटोज है, बट साथ में उसको हल्दीराम्स की भुजिया भी अवेलेबल है। इमेजिन करिए, बचपन की यादें इन हिज पॉकेट। ये कैंपेन हल्दीराम ने ऑफलाइन चलाया था। ये इमोशनल कनेक्शन कोई भी एड कभी क्रिएट नहीं कर सकता। इसके लिए ऑथेंटिसिटी का होना बेहद जरूरी था, जो हल्दीराम के पास थी। ऑथेंटिसिटी इसलिए क्योंकि हल्दीराम की ग्रोथ कभी भी मार्केटिंग के थ्रू हुई ही नहीं थी। 2025 के आते आते तक हल्दीराम्स पूरे भारत में छा चुका था। ऑर्गेनाइज्ड नमकीन सेक्टर के अंदर वो 70% मार्केट पे कब्जा करके बैठा था। यूएस की नमकीन मार्केट के अंदर वो 13% कब्जा करके बैठा था। बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज हल्दीराम्स में इन्वेस्ट करने के लिए लाइन लगा के खड़ी थी। सिंगापुर की एक बेहद बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी ने $1 बिलियन में 10% स्टेक हल्दीराम्स का परचेज किया था। अल्फा वेव ग्लोबल ने भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हल्दीराम्स के अंदर किया है। आज हल्दीराम अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के अंदर अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है। हल्दीराम्स की विन का सबसे बड़ा रीजन था ऑथेंटिसिटी। जब भी कोई ग्लोबल ब्रांड भारत में आता है तो वो इंडियन टेस्ट के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को चेंज कर देता है। फॉर एग्जांपल, मसाला लेज, आलू टिक्की बर्गर, ये इंडियन टेस्ट के हिसाब से डिजाइन करे गए हैं। बट जब हल्दीराम यूएस गया तो उसने अपने किसी भी प्रोडक्ट को अमेरिकनाइज करने की कोशिश नहीं करी। उसने ऑथेंटिक इंडियन टेस्ट ही ऑफर किया। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। हल्दीराम्स एक्चुअली में एक नहीं 3 फैमिलीज हैं। दिल्ली, नागपुर, कोलकाता, ये 3 फैमिलीज नहीं है, ये 3 कंपनी है जो कि फ्रेगमेंटेड है बट एक यूनिट के अंदर काम करती है। 2022 में नागपुर और दिल्ली की जो यूनिट्स थी, ये मर्ज हो गए, जिससे प्रोडक्शन बहुत ऊपर चला गया और इनका रेवेन्यू भी बहुत ऊपर चला गया। इससे हमें कुछ लेसन सीखने को मिलते हैं। नंबर 1, प्रोडक्ट एक्सीलेंस हर तरीके की मार्केटिंग के ऊपर भारी पड़ता है। अपने कोर कस्टमर को समझना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज द किंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेशेंस एंड लॉन्ग टर्म थिंकिंग। रातों रात जिन कंपनीज की वैल्यूएशन कई सौ करोड़ों में हो जाती है, वही कंपनी रातों रात नीचे भी आ जाती है। तो ये थी हल्दीराम्स की इनक्रेडिबल जर्नी, बीकानेर के छोटे से गांव से 80 से ज्यादा देशों तक, वो भी बिना किसी मार्केटिंग हरिकेन के। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।